सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि 3 वर्षों के बाद चुनाव हो रहा है। शहर 3 वर्षों में बहुत अस्त-व्यस्त हो गया। खासकर वार्डों की स्थिति बहुत बदतर हुई है और चूँकि शहर को एक राजधानी है, तो इसको बेहतर और सुंदर बनाने के लिए मुझे लगता है बहुत चीज़ें करने की आवश्यकता है। फिलहाल तो चुनाव का समय है, तो सारे चुनाव में लगे हैं। आने के बाद जो भी जीत कर आए या मैं ही जीत कर आऊँगी, तो मैं कुछ योजनाएँ बना रखी हूँ, उस पर कार्य करूँगी। कुछ योजनाओं पे भी आप चर्चा करें तो क्या है प्राथमिकता है? प्राथमिकता मेरी ये है कि जैसे वेंडिंग जोन वाले जो हैं बेचारे आए दिन इधर से भगा रहे हैं तो उधर से भगा रहे हैं, किसी का गुमटी उठा के ले जा रहा है, किसी का ठेला उठा के ले जा रहा है, तो मुझे ये देख के बहुत पीड़ा होती है। किसी के मन में ये विचार क्यों नहीं आता कि इन गरीबों को भी बसने का, रोजी-रोटी कमाने का हक है। मैंने इनके लिए बहुत अच्छी योजनाएँ सोच रखी है और उसको मैं धरातल पे उतारूँगी। प्रयास करने से सब कुछ संभव है और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको मैं इतने अच्छे ढंग से उतारूँगी कि फिर कभी कोई फुटपाथ दुकानदार बेघर या बेजगह नहीं होगा और रोज़ी-रोटी के लिए परेशानी नहीं सामना करना पड़ेगा। अच्छा, पूर्व में जो ये मेयर थी वो हमेशा कहती थी रांची को क्लीन और ग्रीन सिटी बनाना है, स्मार्ट बनाना है। आपको लगता है कि ये रांची हो पाया? जी नहीं, राजधानी के हिसाब से रांची का शक्ल राजधानी जैसा है ही नहीं। चौक-चौराहे पर अतिक्रमण है और कूड़े का अंबार लग जाता है। जो कंपनियाँ काम करती है वो सिस्टमैटिक और सही ढंग से काम नहीं करती हैं। साफ-सफाई की बहुत कमी है। जहाँ-तहाँ वायर बिजली का हो या केबल का हो झूलता नज़र आता है। ये सब बहुत खराब दिखता है और बिल्कुल भी इससे दृश्य सुंदर नहीं है। मुझे लगता है इन सब चीज़ों में काम करने की आवश्यकता है और सुंदर चीज़ों को करने के लिए उससे संबंधित जितने भी विंग्स होते हैं, जितने भी अ, विभाग होते हैं, उनसे तालमेल बनाना बहुत ज़रूरी है। ये मैंने महसूस किया है, तो ये भी एक प्राथमिकता होगी मेरी। इनमें महिलाओं की सुरक्षा के लिए मुझे लगता है कि सीसीटीवी वाला तो हमें लगाना ही चाहिए शहर के चौक-चौराहे में, जिससे कि ये पता चले कि कहाँ से क्राइम हुआ, कैसे हुआ। उसके अलावा महिला को भी हम लोग को सशक्त बनाना होगा, जैसे कि अ कुछ कराटे वगैरह का प्रशिक्षण देके अवेयरनेस फैला के कि कब कैसे होना चाहिए। छोटी बच्चियों को गुड टच बैड टच जो हम लोग नॉर्मली स्कूलों में बताते हैं, उसके अलावा पहले स्कूल में हर स्कूल में एक योगा प्लस कराटे का क्लास होता था। उसी तरह सामाजिक स्तर पर भी महिलाओं बहनों के लिए इस तरह के क्लासेस होने चाहिए ताकि जो थोड़ी बहुत परेशानी होती है उससे वो आत्मरक्षा कर सके और पुलिस विभाग के साथ में तालमेल बैठा के बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए सुरक्षा व्यवस्था बनानी होगी। आजकल नौकरी के अलावा रोज़गार करे, कुछ अपना सेल्फ कार्य करे जिससे कुछ आमदनी होती रहेगी और बच्चे इधर-उधर दिमाग नहीं लगाएँगे और कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट लाऊँगी जिससे समाज में एक अकेला युवा नहीं बल्कि 4-5 युवक मिल के कुछ चीज़ों को समाज के लिए कर सके। तो ऐसी बहुत चीज़ें हैं जो मैंने धरातल में उतारने की सोची है, चूँकि मैंने अपने महिला ग्रुप में किया है इन सब चीज़ों को, उसी को मैं महिला से अब युवाओं में करना चाहती हूँ, चाहे वो बच्चियाँ हों या बच्चे हों। सबसे पहले तो मैंने बताया है कि वेंडिंग ज़ोन का एक मुद्दा है, दूसरा पानी की समस्या है। तो पानी तो पीने का जो लोगों को मिल नहीं पाता है, उस पर थोड़ा काम करने की आवश्यकता है सिस्टमैटिक ढंग से। उसके अलावा नाली की, बारिश के दिनों में जो जल जमाव होता है, हम लोग रोना रोते हैं कि जल जमाव होता है। हम काम ही नहीं करते हैं तो जल जमाव क्यों नहीं होगा? इसमें जनता की को भी अवेयरनेस लाना होगा कि कूड़ा नालियों में ना डालें और हम बारिश का इंतज़ार ना करें। गर्मियों में ही हम नालियों की सफाई करें। मैं सुजाता कच्छप रांची मेयर की प्रत्याशी हूँ और अपनी रांची की तमाम जनताओं से आग्रह निवेदन करती हूँ कि अपनी रांची की बेटी को बक्सा छाप क्रम संख्या 7 में वोट देकर विजयी बनाएं और कदम से कदम मिलाकर मेरे साथ रांची के विकास में सहभागी बने।